जयशंकर की तपस्विनी जो संध्या है, उसने वशिष्ठ ऋषि के द्वारा प्राप्त अमोघ शिव मंत्र को अपने हृदय में हृदयंगम करते हुए अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा तपस्या को प्रारंभ किया। बृहद ललित सरोवर जो है उसके तट पर जाकर वह तपस्या करने लगी। बड़ी भारी तपस्या की उस संध्या ने। उसके 4 युग व्यतीत हो गए, तब भगवान शिव का आंतरिक दर्शन अपने मन और शरीर के माध्यम से करती हुई 4 युग व्यतीत कर देने के पश्चात भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और जिस रूप का वो शिव का दर्शन कर रही थी वही रूप लेकर के भगवान शिव प्रकटे हैं। जिसका चिंतन किया है आज वो सामने खड़ा है, जिस उद्यम को किया है उसका परिणाम आज सामने आ गया है, तो वह बड़ी आनंद विमग्न हो गई और बड़ी प्रसन्न दिखाई पड़ रही है। उसके मन में एक अद्भुत शांति अनुभव हो रही है। वह ऐसा सोचने लगी कि मैं भगवान शिव की क्या स्तुति करूं, कैसे स्तुति करूं। उससे कुछ बोल नहीं पड़ रहा था, बोला नहीं जा पा रहा था। श्रीमद् भागवत में आता है कि जब बालक ध्रुव ने तपस्या की तो भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो बालक ध्रुव बोल नहीं पाए और भगवान विष्णु ने अपना अमोघ जो शंख है वो बालक ध्रुव के गालों पर छुआ दिया और उससे उनकी जो सारी इंद्रियां है, वाक शक्ति है, वो बोलने के लिए उद्यमित हुई, बोल पड़ी। तो आज संध्या जो है भगवान शिव को देखकर आंखें बंद कर लेती हैं। भगवान शिव उसमें हृदय के माध्यम से प्रविष्ट होते हैं और उसकी सारी इंद्रियां और उसका जो वाक शक्ति है वो उत्साहित होकर बोलने लगी और उस संध्या ने भगवान शिव की स्तुति प्रारंभ की कि निराकारं ज्ञानगम्यं परम यन्नैव स्थूलं नापि सूक्ष्मं न चोत्सम अंतश्च नित्यं योगिभिस्तस्यं रूपं तस्मै तुभ्यं लोकर्मे नमोस्तुते। सर्वं शांतं निर्मलं निर्विकारं ज्ञानगम्यं स्वप्रकाशैर अविकारम। ये सब भगवान शिव के गुण हैं, उनका स्वरूप है, उनकी प्रकृति है। यस्य त्वाम नमामि प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपको, आपके शांत स्वरूप को प्रणाम करती हूँ। गगनम भूर्दिशिश्चैव, जो सब दिशाओं को, आकाश मंडल को व्याप्त किए हुए हैं। सलिलम ज्योतिरेव च, जो जल के और इस सारे प्रकाशमय ब्रह्मांड सृष्टि के नायक हैं। पुनः कालस्य रूपाणि, जो समय को निर्धारित करते हैं। यस्य तुभ्यम नमोस्तुते, हे प्रभु, हे शिव मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान शिव ने उस पर प्रसन्न होकर करके आज जब वो स्तुति कर रही है तो उससे वो बोल पड़े, संध्या मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुझे क्या वरदान चाहिए। तो संध्या वो तपस्या कर रही थी कि संसार में काम है वो विकार के रूप में नहीं आए। तो उसने पहला वरदान ये मांगा कि मैं ये चाहती हूँ कि आपकी सृष्टि में प्रारंभिक अवस्था में कोई भी कामासक्त न हो और मैं इस शरीर से मेरे पति के अलावा अगर कोई मुझे काम भाव से देखे तो मैं ये चाहती हूँ कि वो तुरंत नपुंसक हो जाए, मैं पवित्रा बनी रहूं। तो भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, तेरी सब कामना पूर्ण होगी। मैंने तू जो वरदान मांग रही है वो वरदान दे दिए हैं और तेरी तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती है संध्या। पहली शैशव अवस्था, दूसरी कौमारावस्था, तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। मैं ये कहता हूँ कि 2 अवस्थाओं तक, शैशव और कौमार अवस्था तक काम किसी को भी समाहित नहीं करेगा। यौवनावस्था, जवानी की दहलीज पर काम है वो प्रवेश करेगा और कहीं कहीं पर जो कौमार अवस्था है उसका जो अंतिम समय आता है, संधि काल आता है, जिसमें यौवन अवस्था का प्रवेश काल प्रारंभ होता है, उस समय में काम है वो हर जीव को, हर देहधारी को अपना स्वरूप है उसमें आबद्ध करता है और वो जीव है वो कामा युक्त होकर करके
अपना अंतिम अवस्था का जो समय होता है वृद्धावस्था, तब तक वो रुग्ण या क्षीण होकर करके इस संसार से चला जाता है। मैं ये मर्यादा स्थापित कर रहा हूँ कि प्रारंभिक अवस्था में कोई काम है वो बाधित नहीं करेगा, और तेरे पाणी ग्रहण में तेरे पति के अलावा तुझे कोई भी कामासक्ति से देखेगा तो वो जीव तुरंत ही नपुंसक हो जाएगा, उसका शरीर है वो नष्ट हो जाएगा, और तू अपने पति की प्रिय बनकर एक पतिव्रता स्त्री के रूप में संसार में प्रसिद्ध होगी। अब मैं तुझे ये निर्देश दे रहा हूँ कि यहाँ पर चंद्रभागा नदी है वो बह रही है, क्योंकि जब चंद्र ने रोहिणी से तुमने 4 युगों तक तपस्या की है, पीछे से इतना समय बीत गया कि जो दक्ष प्रजापति हैं उसके अनेक पुत्रियां हुई, और उसने 27 पुत्रियां तो चंद्रमा को विवाही हैं। वो सब 27 नक्षत्र थे, चंद्रमा उनमें रोहिणी से सबसे ज़्यादा प्रेम करने लगा, और इसी के फलस्वरूप दक्ष प्रजापति ने उसको श्राप दे दिया था, और वो चंद्र और रोहिणी के प्रसंगवार्थ ही चंद्रभागा नदी है, उसका उद्भव होता है। तो उस नदी के किनारे पर मेधातिथि नामक एक ऋषि हैं, वो एक यज्ञ कर रहे हैं। तुम इस शरीर को उनके यज्ञ की अग्नि में आहूत कर दो, और फिर उस यज्ञ के द्वारा अग्निदेव तुम्हें मेरे निर्देश पर मेधातिथि को देंगे, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और तुम्हें सुलक्षण पति प्राप्त होगा। तो इस विधान के अनुसार वरदान देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। संध्या है वो मेधातिथि के आश्रम में जो यज्ञ चल रहा था उसके पूर्वदास के माध्यम से अग्नि में प्रविष्ट हुई। ऐसा महक उस के अग्नि में प्रविष्ट होते ही हो गया कि किसी को पता भी नहीं चला कि अग्नि में कौन प्रविष्ट हुआ है, और ऐसा सुगंधित वातावरण। और अंत में जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो अग्निदेव ने संध्या को मेधातिथि के गोद में रख दिया। मेधातिथि ने उसे पुत्रीवत प्राप्त कर कर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की और उसका अभिनंदन किया। मेधातिथि ने उसे स्नानादि करवाया और उसका नाम रखा अरुंधति। जो धर्म का भूल कर भी अवरोध न करे वो अरुंधति होती है। और अरुंधति को प्राप्त कर करके, क्योंकि मेधातिथि जब यज्ञ कर रहे थे भगवान शिव के निर्देश के अनुसार, जब संध्या उस अग्नि में प्रविष्ट हुई तो देवताओं ने और पितरेश्वरों ने भगवान शिव के निर्देश पर उसके स्वरूप को 2 भागों में विभाजित कर दिया और सूर्य के रथ पर उसको स्थापित कर दिया गया। उसके शरीर का जो ऊपरी भाग है वो प्रातः संध्या कि जिसमें अरुणोदय का सूर्य होता है और उस समय काल को प्रातः संध्या बताया गया है। एक होती है साय संध्या, सायंकाल की जो संध्या है उसमें सूर्य पुनः लालिमा में होता है, और प्रातः अरुणोदय कालीन प्रातः संध्या जो है वो देवताओं के लिए तृप्तिकर है, उनके लिए हितप्रद है, और सायंकाल की जो संध्या है वो पितरेश्वरों के लिए तृप्तिकर है। इस तरह से उस संध्या के 2 भाग उसके पूर्व शरीर के रूप में प्राप्त हुई और उसका नया परिष्कृत रूप अग्निदेव के माध्यम से मेधातिथि को मिला। मेधातिथि ने उसको पुत्री के रूप में माना, प्राप्त किया, उसका नाम अरुंधति रखा। और देवी अरुंधति ने तापसारण्य के तट पर जाकर मेधातिथि के आश्रम में वो धीरे धीरे बड़ी होती है, रहने लगी। और वहाँ पर उस अरुंधति ने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का ही आराधन किया है, और इन तीनों देवताओं की आराधना शक्ति, तपस्या शक्ति के माध्यम से उसके हाथ से 7 धाराएं निकली जल की, जो क्षिप्रा आदि जो नदियां हैं उनके रूप में परिणित हुई। इतनी वो तपस्वी थी, इतनी वो चमत्कारिक थी अरुंधति। अब उसका विवाह ब्रह्मा के पुत्र महर्षि वशिष्ठ के साथ में होता है और वो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ कहलाती है। वशिष्ठ के साथ में अरुंधति का विवाह होने के पश्चात उसके अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं और वो संसार में एक पतिव्रताओं में श्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्रारंभिक अवस्था काल में ही शिव की तपस्या की, शिव के दर्शन किए, शिव के द्वारा वरदान प्राप्त किया। जय शंकर की।